हाँ भाई हीरो, क्या हाल है तेरे? हाँ ठीक है, पहले से आप सुनाओ। हाँ हाँ बढ़िया है मेरे भी। एक बात बता, कल तू बड़ा जोर जोर से शोर मचा रहा था, चिल्ला रहा था, मेरे तनू कह रहा था कि देश के 20 जवान मर गए हैं, शहीद हो गए, ये चाइना ने उन्हें धोखे से मार दिया। तो इसमें मोदी जी क्या कर सके हैं? अच्छा तो फिर हमें कुछ करना था क्या इसमें? हमें जाना है क्या वहाँ? अरे मेरा मतलब यूं है कि यो तो एक संधि हो रखी है हमारी और चाइना के बीच में, तो उसकी वजह से है। 1996 में एक संधि हुई थी, ये तो उसकी वजह से। इसमें मोदी जी की क्या गलती है? इसमें मोदी जी ने थोड़ी ना कुछ कर रखा था। अच्छा। और वो संधि क्या थी, क्या अग्रीमेंट था मतलब वो? अरे वो ऐसा कुछ था यार, मतलब कि जो LAC है ना हमारे और चाइना के बीच में, मतलब जो बॉर्डर है उसके 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी बम गोला बंदूक ना ला सके, कोई हथियार ना ला सके, मतलब है ना। तो उसमें कोई हथियार लाना मना है, ऐसा कुछ है। हाँ तो क्या फिर जब पाकिस्तान LOC पे सीज फायर का उल्लंघन करता है, सीज फायर तोड़ता है, तो क्या हम चुप बैठते हैं? रिटेलिएट करते हैं ना, मिनट से पहले उसकी चौकियां उड़ा देते हैं। अरे तो पाकिस्तान तो यार छुप के वार करता है ना, तू ही तो बोल रहा था। जब पुलवामा में उन्होंने हमला किया था तो हमने जाके अटैक किया ना, सर्जिकल स्ट्राइक हुई ना, तो ये रिटेलिएशन ही तो होता है। दिखाना होता है कि भाई हमारे बस का है, हमें ना बेवकूफ़ मत समझो या हमें हल्का मत समझना। और वो इस बात को समझ चुके हैं, परमानेंट सेट हो गई उनके दिमाग में कि भैया कोई गलती नहीं कर सकते हो दोबारा। एक एग्जाम्पल सेट हो गया उनके पास। और रहा बात ये इंडिया और चाइना की संधि का, ये जो अग्रीमेंट आप कह रहे हो 1996 वाला, उस अग्रीमेंट को इसलिए किया गया था क्योंकि जब पेट्रोलिंग के लिए आते हैं तो उनकी आर्मी वाले आमने सामने आ जाते हैं, फिर एक दूसरे के उकसाने की वजह से कहीं बंदूक ना चल जाए और फिर वॉर ना बन जाए वो चीज़। इसीलिए ये संधि की गई थी कि भैया 2 किलोमीटर के दायरे तक आप कोई हथियार नहीं लाओगे। उसका रीजन ये था। पर भाई दिक्कत तो यो संधि की वजह से हुई है, इस अग्रीमेंट की वजह से हुई है ना, कि वो हथियार नहीं ला सकते। यो ना होता तो हमारे बंदे हथियार लेके जाते हैं वहां। जब वो संधि हुई थी ना तो वो ग्वाल घाटी में नहीं आके बैठा हुआ था, तब सिचुएशन कुछ और थी। आज वो हमारी घाटी में आके बैठा है, हमारे एरिया में आके बैठा है। आज प्रॉब्लम ये है। अरे तो फिर क्या करें? बता, अग्रीमेंट तोड़ दें, संधि तोड़ दें, हैं? बंदूक लेके चले जाओ वहां, फिर तुम ही लोग कहोगे कि हमारे बंदों ने गोली चला दी इसलिए वार आ गई है। आज तो ग्वाल घाटी में कोई शहीद हुआ नहीं था, पर जब इतने महीने से एक प्रॉब्लम चल रही है, आपको दिख रहा है कि वो ऐसे एरिया में आके बैठ गए जो कि हमारा है, तो आपको कम से कम सेल्फ डिफेंस के लिए ही कुछ तो लेके जाना चाहिए था। चाइना की आर्मी ने क्या रख नहीं रखा था अपने पास सेल्फ डिफेंस का सामान? था ना उनके पास भी कोई हथियार तो, जिससे उन्होंने मारा हमारे बंदों को। हाँ ये हो सकता है, पर यार फिर एक बात बताए, इस मामले में तुम लोग सरकार को और मोदी जी को क्यों घसीट रहे हो भाई? जब इतने दिनों से ये प्रॉब्लम चल रही थी तो मोदी जी और सरकार ये कह रही थी कि सब कंट्रोल में है, बातचीत चल रही है। आधी से ज्यादा खबरें हमें न्यूज सोर्सेज से पता चल रही थी, आप आके कुछ बता नहीं रहे थे। अरे हम कौन सा बोल रहे हैं, प्लान बता दो अपना, आप कम से कम ये तो बता दो क्या क्या हो रहा है, एक सही सही तस्वीर हमारे सामने पेश कर दो। पर नहीं, हर चीज को छुपाना होता है। बातचीत चल रही है, जब जाकर उनके तंबू खाड़े तो हमारे 20 बंदे मर गए। कुछ नॉर्मल नहीं था इसका मतलब, कुछ कंट्रोल में नहीं था। यार इस बात का गुस्सा तो हम सबको है, पर अब क्या कर सके जब हमारे ही देश में लोग सवाल पूछ रहे हैं। तेरे को पता है, सरकार से सवाल पूछने का मतलब है देश के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ सवाल पूछना। एक सेकेंड, ये देखो फिर बात करते हैं। 17 जून को चीन की ओर से भारत की सीमा पर फिर अतिक्रमण किया गया है। ये चुमार क्षेत्र जो है लद्दाख के पास का, वहां हुआ है। द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाई दिस इंसिडेंट was not conveyed to the public earlier, why it was deliberately suppressed. हम चाहेंगे इस पूरे मामले पर भारत सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर चीन के बारे में समग्रता से शेयर करेगी, क्या स्थिति है और भारत सरकार क्या करने जा रही है। अब बताओ, जब बीजेपी विपक्ष में बैठती थी तो क्या वो सवाल नहीं पूछती थी? तो क्या अब सवाल पूछने वाला अगर देश के खिलाफ बोलता है तो इसका मतलब देश के खिलाफ तो सारे थे ये, जितने भी लोग विपक्ष में बैठे हुए थे उस टाइम में, क्योंकि सबसे ज्यादा तो बीजेपी ही विपक्ष में बैठी है। ये तो अभी प्रधानमंत्री बने हो आप, या अभी तो पावर में आए हो कुछ टाइम से, वरना सदा उस तरफ बैठे हो और हमेशा सवाल पूछा है आपने। इसका मतलब हमेशा सब देश के खिलाफ थे। अरे तो फिर जब बीजेपी ने बुला तो लिया, शाम को 5 बजे मीटिंग सर्वदलीय, सबने बुला लिया, भाई सब आ जाओ, बताओ क्या कहना है। चलो देर में ही सही, ये याद तो आया कि विपक्ष नाम की भी चीज होती है जो संसद में बैठती है, लोकसभा में और राज्यसभा में आपके सामने, जो कि डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अरे क्या बात कर रहा है, सरकार तो हमेशा ही विपक्ष को लेकर साथ चली है। बीजेपी की सरकार ने कभी ऐसे गड़बड़ ना की है, हमेशा गैर लेके चले हैं। हाँ देखा मैंने, कितना साथ लेके चलते हैं। 2014 से 2020 तक नेता विपक्ष नहीं है लोकसभा में, देख रहा हूँ कितना साथ दे रहा है या कितना साथ लेके चलता है विपक्ष को ये। अरे यार जब इतनी सीटें उनकी आई नहीं, टेक्निकली एक नंबर दिया जाता, उतना है नहीं उन पे,
तो फिर वो कैसे बना ले नेता विपक्ष किसी को है? और ऐसा भी नहीं है कि नेता विपक्ष आप चूज कर नहीं सकते थे, कोई बहुत बड़ा लॉ नहीं तोड़ देते, कोई जेल में नहीं बिठा रहा था आपको। जब आर्टिकल 370 हट सकता है ना, तो एक नॉर्मल सी चीज है, नेता विपक्ष भी आप बनवा ही सकते हो। थोड़ी सी इधर उधर करने की बात होती है। दिल्ली में 3 सीटें तुम्हारे पास, फिर भी आगे जाके बैठे हैं ना नेता विपक्ष में, बिना मतलब बस सिर्फ नीयत की बात होती है, क्योंकि सवाल से डर लगता है। विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना, आपकी बातों पे सवाल उठाएंगे वो, और वो होने नहीं देना, सवाल से तो छुपना है। अरे यार ये बात बोलकर तो तूने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया यार। मतलब हाँ, इतना मुश्किल काम तो ना ही हो, अगर चाहा वह भाजपा तो कर सके ही हो। ये तो गुड क्वेश्चन। देश में नेता विपक्ष नहीं है लोकसभा में, तो उसका मतलब आपसे कोई सवाल पूछने वाला है नहीं। और जब हम सवाल पूछते हैं तो बीजेपी के मिनिस्टर्स ये कहते हैं कि ये देश के खिलाफ सवाल है। जो भी हमारी सरकार से सवाल पूछता है वो देश के खिलाफ होता है। जो इस देश ने आपको बहुमत लेके जिताया है, अब उसका बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। सवाल पूछने से देश मजबूत होता है, ना कि कमजोर। पर अपना सरकार ना विपक्ष, हम सबको हिंदुस्तानी फौज के साथ खड़ा होना है। 76 सोल्जर्स हमारे जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले हैं, जो ठीक हो रहे हैं, वो अपना बदला लेकर रहेंगे चाइना से। तो हम सबको उनके साथ खड़ा होना है, उनकी फैमिलीज के साथ खड़ा होना है और इनके लिए प्रे करना है। मेरा आप सबसे सिर्फ एक अनुरोध है, कुछ वक्त के लिए सब भूल जाओ, हिंदू मुसलमान बीजेपी कांग्रेस कुछ भी नहीं, सिर्फ एक शब्द हिंदुस्तान। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे जाके हमें लाइक करें, इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हिंदुस्तानी फौज के लिए पूरे हिंदुस्तान की तरफ से जय हिंद।